अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 2। ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया था कि अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अकाउंट क्रिएट होने के बाद हमें क्या स्टेप्स देखने हैं। ठीक है, हमारे पास किस तरह का इंटरफेस आएगा। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का हमारे पास इंटरफेस आ जाता है, जिसमें हम देख रहे होते हैं हमारे पास एक कंप्लीट डैशबोर्ड आ जाता है शॉपिफाई का। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में जहाँ तक हमने छोड़ा था उसके बाद हमारे पास लॉगिन का ऑप्शन था। ठीक है, जैसे ही हम ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड पुट करेंगे उसके अंदर, तो आप इस वाले स्टेप पे आ जाओगे। आपके पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा सामने, जिसमें आपके पास वो मतलब ये पूरी डिटेल सारी होंगी। अब इसके अंदर हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं तो सबसे पहले हम ये हमारे पास ट्रायल मिला हुआ है, तो हम इसको बाद में प्लान वगैरह डिस्कस करेंगे क्या है। ठीक है, ये वाली जो सामने हमें चीज़ें दिख रही हैं, तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम सबसे पहले अपने पास सबसे पहला स्टेप जो होता है आपका, जैसे ही आपके पास डैशबोर्ड आ जाता है, आपने सबसे पहले आपने सेटिंग्स में जाना होता है। आपने जितनी भी चीज़ें होती हैं आप उसको सेट कर लेते हो प्रॉपर। ठीक है, हम एक लाइव प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, लाइव एक स्टोर क्रिएट कर रहे हैं। आप साथ साथ मेरे स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक ही दिन के अंदर सारा कोर्स ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, चाहो तो ख़त्म कर सकते हो, आपके पेस के ऊपर है। सेल्फ पेस से आप एक दिन में चाहो तो एक दिन में ख़त्म कर लो, पर रिकमेंडेशंस नहीं होती। आप इसको आराम आराम से अगर स्टडी करके वन बाय वन करके लेके चलोगे तो आप इसको अच्छे से सीख सकते हो, एक एक चीज समझ सकते हो। मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ शॉपिफाई स्टोर बनाया, आपके पास ये एक स्किल्स है, शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करना एक स्किल्स है। आप एक स्टोर क्रिएट करके आप इसमें इजीली 10,000 से लेके 1 लाख तक का अमाउंट आप इसमें चार्ज कर सकते हो, सिर्फ शॉपिफाई के अकाउंट्स क्रिएट करके और इसकी वेबसाइट क्रिएट करके और इसकी सर्विसेज देके। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अब इसमें चलते हैं, हम देखते हैं उसने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। अब इसमें हमारे पास जैसे हमने सेटिंग्स के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे एक सेटिंग्स की इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं सेटिंग्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले हमारे पास स्टोर डिटेल्स आ जाती हैं। जब हम बात करते हैं स्टोर डिटेल्स की, तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले स्टोर का नेम आ रहा है। अब जैसे ये एक लाइव मैंने का स्टोर है, तो हम इसको लाइव हर चीज़ इसकी बनाएंगे। तो हम इसको एक नाम दे देते हैं। हमने कहा ज़ारा ना, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ज़ारा ना, इसको हमने नाम दे दिया। अभी फ़ोन नंबर कोई नहीं दे रहे, तो हमने इसको नाम दे दिया। हमने कहा कि ज़ारा ना एक स्टोर है, क्लॉथिंग ब्रांड बना रहे हैं, बेसिकली क्लॉथिंग स्टोर बना रहे हैं। तो हमने इसको नाम दे दिया ज़ारा ना, और हमने इसको सेव कर दिया। अब जैसे हमने सेव किया तो हमारे यहाँ पे फ़ोन नंबर मांग रहा है। ठीक है, फ़ोन नंबर हम इसको ऐसे ही मैं अपना नंबर दे देता हूँ फिलहाल। ठीक है, हमने इसको नंबर पुट कर दिया। ठीक है, एक नंबर आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एक नंबर पुट किया और एक स्टोर डिटेल दी, तो हमारे पास यहाँ पे पहला स्टेप्स का कंप्लीट हुआ कि हमने इसको स्टोर डिटेल दी। स्टोर डिटेल देनी है, नाम उसको देना है, जाहिर सी बात है, जो भी आप ब्रांड बना रहे हो। उसके बाद हमारे पास बिजनेस एड्रेस आ जाता है, जो भी आपका एड्रेस है आप वो दे सकते हो। ठीक है, ये ऐसी रैंडम हमने एड्रेस डाला है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो भी बिजनेस हमने क्या नेम जनरेट किया, फॉर एग्जाम्पल ज़ारा ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो हमने जो भी हमारा ब्रांड का नेम था हमने वो यहाँ पे दिया। जो भी आपका एड्रेस है आप वो दोगे, बाकी सिटी, अपार्टमेंट, पोस्टल कोड जो भी आपका है, ठीक है, आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे और सेव कर दोगे। तो आपके यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन सिटी हमारे लाजमी डालना डाल देते हैं। ठीक है, तो पता नहीं कौन सा एड्रेस उठा लिया। यहाँ पे सिंपल कराची लिख देती। अपने यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन उसने एक एड्रेस रैंडम उठा लिया था। यहाँ पे उसने कोई चीज़ सेव नहीं की। हम दोबारा इसमें डिटेल्स को पुट करते हैं अपनी। ठीक है, हमने क्या, फॉर एग्जांपल हमने ब्रांड नेम दिया ज़ारा ना। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे सिटी में हमने दे दिया कराची। ठीक है, और यहाँ पे हमने पोस्टल कोड और सारी चीज़ों को सेव कर दिया। जैसे हम सेव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो भी डिटेल होगी आप जो भी दे सकते हो। ठीक है, जो भी मतलब जो भी आपके बिजनेस का नेम है आप वो यहाँ पे डिटेल में आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने कहा स्टोर करेंसी, आपकी जो स्टोर करेंसी आप जिस भी कंट्री के अंदर काम कर रहे हो, आप यूएस में कर रहे हो तो आप यहाँ पे यूएस रखोगे। आप पाकिस्तानी मार्केट में कर रहे हो तो पाकिस्तानी रुपीज़ रखोगे। आप
आप यूएई में कर रहे हो तो आप यूएई की वहाँ करेंसी रखोगे, आप यूके में कर रहे हो तो आप यूके के हिसाब से रखोगे। तो आप जिस भी कंट्री के अंदर काम करोगे आप उसी कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंसी सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अब इसमें और हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास ऑप्शन में आ जाता है हमारे पास टाइम जोन, ठीक है। टाइम जोन जाहिर सी बात है जिस भी कंट्री के अंदर आप काम कर रहे हो उसी के टाइम जोन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर आईडी प्रीफिक्स सुफिक्स आ जाता है। जैसे आपने कहा ऑर्डर मेरा जो है वो 100 से स्टार्ट हो, जो भी आप प्रीफिक्स इसके देना चाहो आप उसमें दे सकते हो और उसको सेव कर दोगे तो आपको वैसे सेव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये स्टोर डिटेल थी, ये नंबर पहले प्रोसीजर होता है हमारे पास जो हमने कहा सेटिंग्स में हम देख रहे होते हैं स्टोर। उसके बाद हमारे पास प्लान्स आ जाते हैं, मैंने कहा था लास्ट क्लास में भी हम इसके अंदर कुछ हमें इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है जिसकी बेसिस के ऊपर हम इस पर काम कर सकते हैं। जैसे सब्सक्रिप्शन लेने का तरीका क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे जैसे हमने सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे हमने सब्सक्रिप्शन पे चूज प्लान करेंगे तो चूज प्लान करने के लिए हमें हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट 4 टाइप ऑफ प्लान्स मौजूद है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्लान्स की तो यहाँ पे हमारे पास 4 किस्म के प्लान्स। अब आप देखोगे तो आपको $1, $1, $1 और 2300, पर ये इस तरह से नहीं है। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो इसमें हमें समझ में आएगा। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है $19, ठीक है। $19। अब ये $1 क्यों शो रहा है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है $1 मंथ फॉर द फर्स्ट मंथ, ठीक है, पहले मंथ के लिए आपको। क्योंकि जब इसमें हम स्पॉन्सर्ड या लिंक से बना रहे होते हैं तो हमें ये 1 महीने का ट्रायल देता है। पहले 3 महीने का देता था, अब ये 1 मंथ का देता है। तो ऑफर्स आती रहती हैं, ठीक है, पर 1 मंथ का भी ट्रायल इसमें मिल रहा है। 1 मंथ ये सिर्फ आपसे $1 चार्ज करेगा। तो आपके पास पूरा 1 मंथ मिलता है, आप अपने स्टोर को क्रिएट करके स्टार्ट कर सकते हो $1 के अंदर, ठीक है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जिसको आप अवेल कर सकते हो। वरना स्टार्ट में अगर सोचो $19 पे करना होता है और आपका स्टोर चले ना चले तो वो $19 पूरे का पूरा वेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हमने कहा कि $1 हमें यहाँ पे पे करना है तो हमें $1 के अंदर सर्विस मिलेगी। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस हैं। एक हमारे पास है $19 का जिसमें हमारे पास ये सर्विसेज मिलती हैं, जिसमें थर्ड पार्टी कार्ड पेमेंट जो होती है, प्रोवाइडर पेमेंट वो 2% चार्ज कर रहा होता है, बाकी 10 इन्वेंट्री लोकेशंस मिल जाती हैं, फ्री स्लाइड भी मिल जाता है इसके अंदर। सेकंड ऑप्शन में वो $49 का है, $49 ये $1 चार्ज कर रहा है, पर ये अगले महीने से $49 चार्ज करेगा। इसमें 1% थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर, मतलब जब भी कोई थर्ड पार्टी से आप कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स लेते हो तो इसकी फीस चार्ज होती है, तो उसमें 2% चार्ज करेगा, इसमें 1% चार्ज करेगा सेकंड पैकेज के अंदर। बाकी इसके अंदर 5 एडिशनल स्टाफ अकाउंट भी मिल जाते हैं। मतलब आपने कहा कि आप 5 लोगों को अपने पास अपनी कंपनी में हायर करते हो और उनको काम करवाते हो, प्रोडक्ट अपलोडिंग करवाते हो, फाइनेंस मैनेजमेंट करवाते हो, जो भी काम है आपके, आप स्टाफ अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे $299 मतलब अराउंड $300 का ये आपको तीसरा पैकेज मिलता है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास कस्टम रिपोर्ट एंड एनालिसिस आ जाती है, इसमें परसेंटेज 0.6% चार्ज कर रहा होता है थर्ड पार्टी, ठीक है। और जब आपका थोड़ा स्टोर बड़ा हो जाता है, जब हमारा तो वैसे जो स्टोर है $1 वाला जो हमारा $19 है तो वो हमारे लिए इनफ है, ठीक है। हम मतलब अगर बहुत ज़्यादा जान भी लगा लें तो भी हम 1-2 साल तक इसी पैकेज के ऊपर रहते हैं, ठीक है। हाँ लक है, लक होता है लोगों का, ठीक है, हमारा लक नहीं है, पर हम लकी नहीं है, हमने यही रखना है, हम लकी नहीं है, क्योंकि हम लक के ऊपर नहीं काम करेंगे, हम मेहनत के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो हमने अपने काम में इसी तरह से रखना है अपने। तो हम पहले सबसे पहले जो $19 वाला पैकेज है हम वही पैकेज लेंगे, ठीक है। बाकी के हमारे पास पैकेज है $299, उसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद 2300 पर मंथ का पैकेज, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स बिजनेस के लिए होता है, प्लस शॉपिफाई प्लस का होता है अकाउंट ये। तो जो बहुत बड़े बिजनेसेस हैं जैसे लाइक बोनांजा, ठीक है, या दाढ़ी मूछ या व्हाटएवर, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, तो उस तरह के ब्रांड्स जो होते हैं वो इस तरह के पैकेजेस यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए अमाउंट मैटर नहीं करता, पर हमारे लिए मैटर करता है। हम इसलिए $19 वाला जो पैकेज है हम उसमें ही चलेंगे। हाँ, जैसे ही आपका काम बढ़ जाता है, आपने कहा कि मुझे लोग इसमें रखने हैं, मुझे हायर करना है, अब आपका प्रॉफिट जो है वो $2000 है, ठीक है, तो आपको $50 देते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर हाँ, अगर आपका प्रॉफिट ही $100 है, $100 में से आप $50 अगर पे कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको $50 बुरा लगेगा पे करते हुए, ठीक है। तो हम जब हमारा बिजनेस ग्रो कर जाए तो आप पैकेज चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 किस्म के पैकेज है। हम पैकेज 1 सेलेक्ट कर लेंगे, तो पैकेज 1 सेलेक्ट करेंगे तो इसकी पेमेंट करनी होती है, हम इसकी पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट के लिए आप यहाँ पे अपना कार्ड जो भी होगा वो यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है। जैसे वहाँ पे $19 लिखा हुआ था, वो $19 होता है कि आप 12 महीने के अगर पैसे एक साथ दो
तो अगर आप एक महीने के दोगे तो ये आपसे $25 चार्ज करेगा। यहाँ पे $25 लिखा हुआ है, ठीक है। और पहले मंथ में आपसे $1, मतलब आज ये फ्री है आपको। 4 जून, आज जुलाई है, सॉरी जून है, तो आज ये $1 चार्ज करेगा। और जो जुलाई होगी, जुलाई के अंदर ये आपसे 30 दिन बाद $25 चार्ज करेगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये अमाउंट ड्यू, मतलब अभी $1 हम जैसे सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब से पहले हमें यहाँ पे कार्ड की डिटेल देनी पड़ेगी। जो भी आपका कार्ड होगा आप यहाँ पे कार्ड की डिटेल लगाओगे। और ख्याल रखना, वैसे जो इसमें जो भी आप कार्ड लगाते हैं इसमें तो वैसे लिखा हुआ है वीज़ा भी एक्सेप्टेड है, मास्टर भी एक्सेप्टेड है, पर कोशिश ये करनी है कि आपने यहाँ पे अपना मास्टर कार्ड लगाना है। अगर मास्टर नहीं है तो यूनियन पे भी चलेगा, पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप जिस भी बैंक का कार्ड यहाँ पे यूज़ करोगे आपने उसकी हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को ओपन करवा लेना है। क्यों? क्योंकि उसके बगैर आप पेमेंट नहीं कर सकते। सबसे बड़ा मसला, लोग यहाँ पे आके रुक जाते हैं, मतलब इस स्टेप से आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। इसके बहुत सारे सोल्यूशन हैं। लोगों के पास वीज़ा कार्ड होता है, वीज़ा कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा होता बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। तो एटीएम कार्ड अलग चीज़ है, डेबिट क्रेडिट ये अलग चीज़ है, ठीक है। इसके अंदर भी कार्ड्स होते हैं, कार्ड के ऊपर लिखा होता है आपका वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, ठीक है। तो जो हमारे मास्टर कार्ड हैं, ठीक है, उसकी सर्विस बहुत अच्छी होती है, वो बहुत सारी जगहों पे एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे मीज़ान बैंक है, वो आपको मास्टर कार्ड प्रोवाइड करता है। मैं किसी बैंक की तारीफ या बुराई नहीं कर रहा, पर ये है कि आपकी जो सर्विसेज जो आपके लिए अच्छी हो, वो उसमें HBL आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। लाइट बैंक का मैंने यूज़ किया हुआ है, वो अच्छा है, ठीक है। मीज़ान बैंक मैंने यूज़ किया हुआ है, वो भी अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा मैंने नया पे भी यूज़ किया हुआ है। जब आपके पास कोई बैंक अकाउंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं होता, क्योंकि 18 ईयर का वाला मसला है, ठीक है, या कोई भी इशू है, तो किसी वजह से उनका बैंक अकाउंट नहीं है, तो उनके लिए भी है अकाउंट बनाने का तरीका। वो अपना अकाउंट नया पे से जाके बनाए और नए पे के ऊपर कार्ड, अपना वर्चुअल कार्ड लें और वर्चुअल कार्ड से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसकी जो फीस होती है वो आपकी डॉलर में चार्ज हो रही होती है, तो इट्स ओके। पर आप जाहिर सी बात है, जब आप एक अच्छी अर्निंग करना चाह रहे होते हो तो आप ये छोटे छोटे अमाउंट होते हैं उनके अंदर आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, और उसको आप जाहिर सी बात है आप लगाओगे तभी आप अर्न करोगे ना। ऐसा नहीं है कि आप 0% लगाओ और 100% अर्निंग करो, तो ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी आती है। तो आप इसमें जो भी कार्ड होगा आप यहाँ पे कार्ड लगाओगे और इसकी सब्सक्रिप्शन को बाय कर लोगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हम अपने लेक्चर्स को ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम आगे जो क्लास है वो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।